जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है पागल हाथी, जो कि शिखर हिंदी शिखर से लिया गया है। और इसमें आपको बताया जा रहा है कि जानवर हो या बच्चा हो, कोई भी हो, वो प्रेम की भाषा समझता है और उसको प्रेम से कहीं भी आप ले जा सकते हैं, कैसे भी बैठा सकते हैं, कैसे भी खड़ा कर सकते हैं, यदि वो आपकी बात को समझता है। तो यहाँ हम एक हाथी के बारे में बता रहे हैं जिसको पागल हाथी का करार दिया गया है। आगे पढ़ते हैं। मोती राजा साहब की खास सवारी का हाथी था। यूँ तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी आपे में ना रहता था। उस स्थिति में उसे किसी बात का ध्यान न रहता था, महावत का दबाव भी न मानता था। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने यह समाचार सुना तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोती की पदवी छिन गई। मोती किसका नाम है? हाथी का नाम है। तो वह राजा की खास सवारी हुआ करता था। वह बहुत सीधा और समझदार था। तो यहाँ पर इस बताया गया कि वह बहुत सीधा और समझदार था, लेकिन कभी कभी वह बहुत ही गुस्सा भी हो जाता था। फिर वह अपने आपे में नहीं रहता था और ऐसी हालत में, उस स्थिति में वह किसी की बात को ध्यान ना रखता था। तो महावत कहते हैं कि जो हाथीवान होता है या हाथी को रखने वाला, वो उसका दबाव भी नहीं मानता था। भाई, हाथी को काबू में करना एक महावत का ही काम हो सकता है, तो इसलिए उसका भी वो दबाव नहीं मानता था जब वो अपने आपे से बाहर हो जाता था। और उसने एक दिन ऐसी पागलपन में अपने महावत को मार डाला। तो जब राजा ने यह खबर सुनी तो उन्हें गुस्सा आया और मोती को अपनी पदवी से, मतलब उसकी पदवी से निकाल दिया। मोती को राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। अब उसे लकड़ियां ढोने पड़ती, उस पर पत्थर लादे जाते और शाम को उसे पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता। उसके सामने सूखी टहनियां डाल दी जाती, जिन्हें चबाकर वह अपनी भूख मिटाता। मोती अपनी इस दशा को देखकर पहली दशा से मिलाता और सोचता, कहाँ मैं राजा को सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली जानवर रह गया हूँ। यह सोचकर वह जोर जोर से चिंगारता और उछलता। अब यहाँ देखिए कि राजा साहब का वह खास सवारी था, यानी कि पहले तो उससे कोई काम नहीं कराया जाता था, लेकिन अब उसको काम भी कराया जाता है और मोटी मोटी जंजीरों में बांध दिया जाता है और अच्छा खाने को भी नहीं दिया जाता है। आखिर एक दिन उसने इतना साहस, जोश आ गया कि उसने गले में बंधी रस्सी और पाँव में डली लोहे की जंजीरों को तो तोड़ डाली और जंगल की ओर भागा। थोड़ी ही दूरी पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, फिर वहां से जंगल की ओर चला। राजा साहब के सिपाही उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन डर के मारे कोई उसके पास न जा सका। जंगल का जानवर जंगल में ही चला गया। अब देखिए उसने क्या किया कि उसको एक दिन इतना गुस्सा आया, अब जब उस आपे में नहीं रहता था, उसी तरीके से उसने अपने गले में बंधी रस्सी और पाँव में डली जंजीरों को तोड़ दिया और वह जंगल की ओर चला गया। और वहां पर जाकर उसे नदी में नहाया और उसको फिर राजा के सिपाही जब पकड़ने आए तो उसके डर के मारे कि वो कहीं उनको कुछ कर ना दे, तो वो उसके पास नहीं गए और वो जंगल में ही चला गया। जंगल में पहुंचकर मोती अपने साथियों को ढूंढने लगा। वह कुछ दूर और आगे बढ़ा तो उसे हाथियों का एक झुंड दिखाई पड़ा, पर उसके गले में रस्सी और पाँव में टूटी जंजीर देखकर उन्हें उससे मुंह फेर लिया। शायद उसका अभिप्राय यह था कि तुम तो गुलाम थे और अब नमक हराम गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारी जगह अब इस जंगल में नहीं है। तो ये क्या हुआ कि उसको देखकर, जंजीर में देखकर सारे हाथी भी उससे पीछे मुड़ गए और उसको उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। अब जब तक वे आंखों से ओझल ना हो गए, मोती वहीं उन्हें देखता रहा। फिर न जाने क्या सोचकर वहां से भागता हुआ वह महल की ओर चला। अब वह महल की ओर चल दिया। अभी मोती रास्ते में ही था कि उसने देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी सी चट्टान की आड़ में छिप गया। धूप तेज थी। राजा साहब जरा दम लेने को घोड़े से उतरे। अचानक मोती आड़ में से निकल पड़ा और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबराकर भागे और एक छोटी सी झोपड़ी में घुस गए। थोड़ी देर बाद मोती भी वहां पहुंचा। उसने राजा साहब को अंदर घुसते देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंदकर चूर चूर कर डाला।
तो देखो अब उसको जब ये लगा कि ये हाथी भी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं या मेरे साथ नहीं है, तो वो पहले तो उन्हें देखता रहा, फिर उसे और गुस्सा आया और वो महल की तरफ चल दिया। लेकिन अब देखिए रास्ते में उसे राजा साहब दिखाई दे गए, तो वो और तेज उसका गुस्सा बढ़ गया और वो राजा की तरफ भागा उनको मारने के लिए। अंदर राजा साहब का डर के मारे बुरा हाल था, जान बचाने के लिए कोई आशा नहीं दिख रही थी उनको। तो उसने क्या किया था, आखिर उसने धक्का देकर दीवार गिरा दी। मिट्टी की दीवार पागल हाथी का धक्का क्या सहती। लेकिन जब राजा साहब अंदर ना मिले तो उसने बाकी दीवारें भी गिरा दी और जंगल की तरफ चला गया। महल में लौटकर राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसे 1000 रुपये इनाम दिए जाएंगे। कई आदमी इनाम की लालच में उसे पकड़ने के लिए जंगल में गए, किंतु उनमें से एक भी वापस न लौटा। मोती के महावत का एक बेटा था, उसका नाम था मुरली। अभी वह कुल 8-9 वर्ष का था। मुरली था तो बालक, पर हिम्मत का धनी था। वह मोती को पकड़ लाने के लिए तैयार हो गया। मुरली की माँ ने बहुत समझाया और लोगों ने मना भी किया, पर उसने किसी की एक न सुनी। वह जंगल की ओर चल पड़ा। मुरली का इनाम का लालच नहीं था, वह तो मोती की कमी महसूस कर रहा था। तो देखिए यहाँ क्या था कि इनाम की लालच में बहुत सारे लोग गए, लेकिन वो कुछ मतलब कि ये सोचा कि इनाम के लालच में कि चलो देखते हैं, लेकिन किसी के हाथ में नहीं लगा। अब मोती के महावत का बेटा था मुरली। मुरली जिसको उसके मार दिया था, महावत का बेटा था वो। तो वो था तो छोटा सा ही, लेकिन वो उसमें हिम्मत बहुत थी और वो तैयार हो गया था मोती को पकड़ने के लिए। उसकी माँ ने बहुत समझाया क्योंकि वो छोटा सा था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी और उसे इनाम का लालच भी नहीं था। लेकिन जब उसके साथ रहता था मोती के साथ, तो उसको उसकी कमी महसूस हो रही थी। मुरली एक पेड़ पर चढ़ गया और जंगल में ध्यान से इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसी पेड़ की ओर चला आ रहा था। ज्यों ही उस पेड़ के नीचे आया, मुरली ने पेड़ के ऊपर से पुचकारा। मोती इस आवाज को पहचानता था। वह वहीं रुक गया और सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। वह मुरली को पहचान गया। यह वही मुरली है जिसे वह अपनी सूंड में उठाकर अपने मस्तक में बिठा लेता था। मैंने ही इसके पिता को मार डाला है। यह सोचकर उसे बालक पर दया आई। उसे देख मोती खुशी से सूंड हिलाने लगा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि उसको भावुकता हो गई कि मोती ने मुरली को पहले भी अपने साथ खेलता था उसके साथ, तो उसको याद आ गया था कि ये वही मुरली है जिसके पिता को मैंने मार दिया है। तो अब उसने पुचकारा उसको याद आ गया था कि ये मतलब मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वह उसके पास आ जाता है। मुरली उसके मन का भाव पहचान गया। वह पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। फिर उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं। मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले की तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चल दिया। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। फिर भी किसी की हिम्मत न होती थी कि मोती के पास जाए। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया, अब वह किसी से न बोलेगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। उन्हें कितना अचंभा हुआ कि वह वही पागल मोती है जो सीधा हो गया, अब वह किसी से भी न बोलेगा। अचंभा हुआ कि वही पागल मोती अब गाय की तरह सीधा हो गया है। उन्होंने मुरली को 1000 रुपये इनाम में दिए और मोती को फिर से अपनी खास सवारी का हाथी बना लिया। अब मोती राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। तो बच्चों, ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। इनके द्वारा बहुत सारी कहानियां लिखी गई हैं जो कि प्रशंसनीय है। अब यहाँ आप देखिए शब्दार्थ। स्थिति, हालत या दशा। महावत, हाथीवान, जो पालतू हाथी की देखभाल करता है। अभिप्राय, मतलब, नमक हराम, उपकार न मानने वाला। ओझल होना, गायब होना। दम लेना, सांस लेना। हिम्मत का धनी, बहुत बहादुर। मस्तक माने होता है माथा।
थपकी देना, प्यार दिखाने के लिए हाथ से धीरे धीरे थोकना, जैसे आपके पेरेंट्स भी आपको प्यार से पुचकार